मेरा नाम इस्माइल राजपूत है। मैं घर से मार्केट के लिए गया तो सामान लेकर गाड़ी में बैठा। इतने में एक लड़की मेरे करीब आई। वो शक्ल से शरीफ घर की लग रही थी। मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने दोगे? मैंने इसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा। वो बेबसी सी थी। मैंने कहा, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो मत, मैं अकेला हूँ। वो खामोशी से बैठ गई। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं देंगे? मैं मुस्कुरा कर बोला, नहीं। फिर इसने एक लंबी सी सांस ली। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे? आप चाहे मुझे 500 कम दे दीजिएगा, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा मत कीजिएगा। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। इसने जल्दी से खाना पैक कर दिया और मुझे दे दिया। मैं कार में बैठ गया। मैं अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखती जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। इसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धो कर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। वो चुप हो गई। वो बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाए। मेरे पास आकर बैठे। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस भी छोड़ कर आए। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा। क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं। मैंने इसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं तो मुझे वापस छोड़ कर आए। मैंने इसके सर पे हाथ रखा। फिर पर्स से 10,000 निकाल कर इसके हाथों में रख दिए। वह हैरान थी। कहने लगी, मैं नहीं लेती। आप क्यों दे रहे हैं मुझे ये पैसे? मैंने इसके चेहरे पे एक थकन सी महसूस की। वो अपने आंसू रोके बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने इसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा बताओ ना, जिंदगी ने बहुत दर्द दिया है ना? ये सुनना था कि इसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई कयामत गिर गई हो इस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दुख है इसे, कोई बहुत बड़ा दुख लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला और कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने इसे बैठने का कहा। मैंने बताया, मेरा नाम इस्माइल राजपूत है। डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। इसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शोहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप भी फौत हो चुके हैं, भाई भी कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे ही गलत कहा। मुझे धक्के निकाल कर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े इंसान से मेरी शादी कर दी। इसके भी बच्चे थे। इसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया।
फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दरपदर भटकने लगी। ना छत थी न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी, एक साहब आए और कहने लगे 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिरकार चलती। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेहिसी महसूस कर रहा था। इसके सर पर हाथ रखा, इससे कहा तुम्हारा भाई है आज से, तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे डेरे के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया और इसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रो रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं? आप कौन हैं? मैं इसे अपने ऑफिस ले आया। वो झोली उठाकर दुआएं देने लगी। न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने इसे कहा जाकर सो जाए। अपने डेरे में गया, मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी। इसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुम मेरी कदर ही नहीं करते। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती है, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था। अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों का तलाक के लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई। ये हर घर का स्यापा है, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर छोड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए थे, हजारों आंखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो। औरत खुदा की कसम मेरे माशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूदा लहजे से, कभी शोहर के अना पे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को, तो शायद माशरा बदल जाए।